हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेस्ड है सेंटेंस अरेंजमेंट पर, यानी कि आपके पास 4 या 5 सेंटेंसेस है, आपको उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के फॉर्म में लाना है और उसके बेसिस पर उन स्टेटमेंट्स की सीक्वेंसिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसी तरह का और कंटेंट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऐप लर्निंग लूप या फिर हमारी वेबसाइट sureshagarwal.in। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। यहाँ पर हमें 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी एंड ई, और इन सेंटेंसेस को हमने रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। तो स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो है, When I was preparing for my final exams, I decided to study only one subject at a time। यानी कि जब मैं अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार में केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। I noticed that I could learn something way faster if I immersed myself in it for a few days। मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं कोई एक ही चीज कुछ दिनों तक पढूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से लर्न होता है, ज्यादा अच्छे से मैं उसको याद कर पाता हूं, उसको रिटेन कर पाता हूं। रियल सक्सेस हैपन्स व्हेन वी फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप वाकई सक्सेस पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो असली कामयाबी हमें तभी मिलती है जब हम एक बार में एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं या एक बार में एक चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। मोस्ट ऑफ माई peers studied multiple subjects a day। मेरे साथ के जो बाकी लोग थे वो सभी एक दिन में अनेक सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट ओनली व्हेन आई फुल्ली ग्रास्प द मटेरियल। मैं अगले सब्जेक्ट पर या अगले टॉपिक पर तभी जाता था जब मुझे पहले वाला जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता था। तो अब इन सेंटेंसेस को हमने रीअरेंज करना है, तो रीअरेंजमेंट के लिए हम यहाँ नंबर्स यूज करेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस मुझे लगता है यहां पर आना चाहिए वो है, रियल सक्सेस हैपन्स व्हेन वी फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ये हमारे पैराग्राफ का जो मेन चीज है वो ये है। इसके बाद जब मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था या कर रही थी तो मैंने सोचा या मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूंगा और मैं अगले सब्जेक्ट पे तभी जाऊंगा जब मेरा पहला वाला जो सब्जेक्ट है, जो पहले वाला टॉपिक है, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो आफ्टर दैट आई नोटिस दैट आई कुड लर्न समथिंग वे फास्टर। तो ये करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब मैं एक बार में एक चीज को पढ़ता हूं तो मैं उसको बहुत अच्छे से याद रख पाता हूं, लेकिन मेरे साथ के जो बाकी लोग थे वो अक्सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे एक ही दिन में। तो ये इसका सीक्वेंसिंग हो गया है 2 4 1 5 3। तो इस सीक्वेंसिंग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आंसर करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैंने नंबर्स ऑलरेडी, आप देखेंगे साइड में मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं 2 4 1 5 3, यही हमारा सीक्वेंस अभी आया था। Which of the following should be the first sentence after rearrangement? हमने अभी देखा real success happens when we focus on one thing at a time। तो इसको चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1। ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो ये है सी पार्ट या सी स्टेटमेंट जो है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट आई थी वो ये आई थी, When I was preparing for my final exams, I decided to study only one subject at a time। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका? ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारा आंसर। तो फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following should be the third sentence? तो उसके बाद क्या हुआ? And I moved on to the next when I fully grasped the material। ये हमारा थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर। तो थर्ड सेंटेंस यानी कि जो ई है, सो ऑप्शन 5 इज द आंसर हियर। इसके बाद हमने बताना है फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, आई नोटिस्ड दैट आई कुड लर्न समथिंग वे फास्टर इफ आई इमर्स्ड माई सेल्फ इन इट फॉर अ फ्यू डेज। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है जिसमें हमने फिफ्थ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो फिफ्थ सेंटेंस ये हमारा है, Most of my peers studied
मल्टीपल सब्जेक्ट्स अ डे। तो ये है हमारा स्टेटमेंट डी, यानी कि ऑप्शन 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आरबीआई, एसबीआई, इन सभी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस वीडियो में मैंने केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। और वीडियोस मैं लेकर आऊंगी जिसमें और इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए था कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी हर रीजनिंग की जो भी नीड है वो फुलफिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरे दिलो जान से।